अर्जुन महाभारतकालीन एकमात्र ऐसे योद्धा हैं जो आजीवन अपराजित रहे हों। उनके महान धनुर्धर बनने के अथक प्रयास सभी के लिए प्राचीन काल से ही प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले कई कार्य तो ऐसे भी थे जो कदाचित देवताओं के लिए भी दुर्लभ हों। ऐसे महायोद्धा का जीवन आज भी सबके लिए एक उदाहरण है। आइए इस असाधारण नररत्न अर्जुन के असाधारण जीवन पर प्रकाश डालें। अर्जुन जन्म से ही दिव्य प्रवृत्तियों के थे। उनका जन्म अत्यंत विशिष्ट था। अर्जुन कोई साधारण बालक नहीं, अपितु महाराज पांडु की घोर तपस्या का प्रसाद थे। अर्जुन ने जन्म लेकर तो स्वर्ग को भी आनंदित कर दिया। वह जन्मे तो मनुष्य गर्भ में थे, परंतु उनका वास्तविक स्वरूप दैविक था। वह नारायण के नित्य सखा एवं सेवक ऋषि नर के अवतार थे। पहले के काल में भगवान विष्णु ने ही देवताओं का हित करने के लिए पूर्ण रूप भगवान नारायण एवं अंश रूप ऋषि नर के रूप में अवतार लिया। द्वापर युग में नारायण श्री कृष्ण और नर अर्जुन थे। श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि नरस्त्वमसि दुराधर्ष हर नारायणो ह्यहम काले लोकमिं प्राप्तो नर नारायणावृषि। अर्थात दुर्धर्ष वीर अर्जुन, तुम नर और मैं नारायण श्री हरि हूँ। इस लोक में हम दोनों नर नारायण ऋषि के रूप में आए हैं। तो इस बात से हमें ज्ञात होता है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के नित्य सखा एवं सेवक रहे हैं। अब श्री कृष्ण के महानायक अर्जुन के प्रति विशिष्ट प्रेम का वास्तविक कारण ज्ञात होता है। अर्जुन ने प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता पांडु एवं वन में उनके साथ रहने वाले ऋषियों से प्राप्त करके अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर में अपने पिता के दुखद अकाल मृत्यु के पश्चात प्रवेश किया। वह मुख्य रूप से द्रोणाचार्य जी के शिष्य रहे। शिक्षा प्रारंभ करने से पहले जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में महाराज द्रुपद की पराजय मांगी, तब सब शिष्य मौन थे, परंतु अर्जुन की गुरु भक्ति ऐसी विशाल थी कि उन्होंने तुरंत अपने गुरु के प्रतिशोध लेने का संकल्प कर लिया। यह वास्तव में अर्जुन की गुरु भक्ति का मात्र एक छोटा सा प्रमाण है। अर्जुन तो ऐसे शिष्य थे जिनसे यदि आज के समय का हर विद्यार्थी प्रेरणा ले तो अपने जीवन में सफलता अवश्य पाएगा। द्रोणाचार्य का पुत्र प्रेम उन्हें कभी कभी पक्षपाती बनाया करता था। अश्वत्थामा अर्थात अपने पुत्र से अधिक स्नेह करने के कारण वह उसे अधिक शिक्षा देना चाहते थे। यह बात अर्जुन को पता थी, परंतु इस भेदभाव से क्रोधित ना होकर और सारा अभिमान त्याग कर उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ कठिन परिश्रम किया और द्रोणाचार्य के विशिष्ट प्रेम के पात्र बने। इसी प्रकार बताया जाता है कि एक बार जब अर्जुन भोजन कर रहे थे तब उन्हें यह आभास हुआ कि उनकी भुजाएं नेत्रों के अधीन नहीं हैं। यदि वे बिना देखे खा सकते हैं तो बाण भी चला ही सकते होंगे। अंधकार में भी उन्होंने धनुर्विद्या का अभ्यास किया। अपने ही बल पर उन्होंने अंधेरे में भी एकदम सटीक लक्ष्य भेदने की कला सीख ली। ऐसे ही अपनी मेहनत और अभ्यास से उन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली। इसी कारण उनका नाम गुदाकेश या निद्रा जीत पड़ा। साथ ही साथ जब उन्हें लगा कि एक हाथ से तीर चलाने में कुछ समय में हाथ थक जाते हैं, तब उन्होंने दोनों हाथों से समान सटीकता से बाण चलाना सीख लिया और इसी कारण उनका नाम सव्यसाची पड़ा। अर्जुन की धनुर्विद्या के प्रति ऐसी लगन देख द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य स्वीकार किया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र तक प्राप्त किया। ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए आपको सदैव मन से सच्चा ब्रह्मचारी होना होता है। अर्जुन अपने समय में ब्रह्मास्त्र को साधने और वापस लाने की कला में प्रवीण रहे। अर्जुन की सीखने की लगन अतुलनीय थी। वे सदैव अपने से प्रतिस्पर्धा करते और स्वयं को ही हराने की चेष्टा किया करते थे। इससे हम निष्ठा, परिश्रम एवं लगन का महत्व समझ सकते हैं। अर्जुन का वह चर्चित वाक्य, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, आपको तो पता ही होगा। अर्जुन की एकाग्रता भी हमें ध्यान लगाने और एकाग्र मन रखने का महत्व समझाते हैं। अर्जुन इन्हीं सब कारणों से द्रोणाचार्य के सर्वश्रेष्ठ शिष्य रहे। महाभारत में कहा गया है, युधिष्ठिरो रथश्रेष्ठ सर्वत्र तु धनंजय। अर्थात युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में सर्वश्रेष्ठ थे, परंतु अर्जुन तो सारी युद्ध कलाओं में सबसे आगे थे। आगे कहा गया है, अस्त्रे गुरुवनुरागे च विशिष्टो भवदर्जुन।
अर्थात अस्त्रों के अभ्यास एवं गुरु प्रेम में भी अर्जुन ही सबसे बढ़कर थे। इसके आगे कहा गया है, एक सर्व कुमारा नाम अभुवाति रथोर्जुना। अर्थात अर्जुन अपनी प्रतिभा के कारण द्रोणाचार्य के सभी शिष्यों में अकेले अतिरथी हुए। जब गुरुकुल के दिन संपूर्ण हुए तो द्रोणाचार्य के सभी शिष्य अर्थात कौरव और बाकी योद्धाओं ने द्रुपद पर आक्रमण किया, परंतु द्रुपद इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने अकेले ही उन सबको पराजित कर दिया। परंतु अर्जुन और उनके भाइयों ने द्रुपद की सेना पर ऐसा हाहाकार मचा दिया और द्रुपद को पराजित कर गुरु द्रोणाचार्य का प्रतिशोध संपूर्ण किया। द्रौपदी के स्वयंवर में भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का और लक्ष्य वेधने का कार्य कोई और राजा नहीं कर पाया था। उन्होंने उस पर सरलता से प्रत्यंचा चढ़ाई और उस यंत्र को भेद कर भूमि पर गिरा दिया। युधिष्ठिर जब इंद्रप्रस्थ के सम्राट बने तब अर्जुन ने भाइयों सहित दिग्विजय यात्रा कर समस्त संसार जीत लिया और उसकी राज्य लक्ष्मी, जितनी आज तक किसी ने नहीं देखी थी, अपने भाई के चरणों में आकर रख दी। दिग्विजय के दौरान उन्होंने कई दिग्गज योद्धाओं को परास्त किया और इसी कारण से उनका नाम विजय पड़ा। बहुत सारा धन अर्जित करके अपने राज्य में लाने के कारण उनका नाम धनंजय भी पड़ा। अर्जुन में पराक्रम तो था ही, साथ ही करुणा और धर्मपरायणता भी थी। इंद्रप्रस्थ में वास के दौरान एक ब्राह्मण की सभी गायों का अपहरण हो गया। ब्राह्मण हित को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने शरणागत वत्सलता दिखाई और ब्राह्मण की गायों बचाने के लिए द्रौपदी और किसी अन्य भाई के एकांतवास में प्रवेश न करने की प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। उन्हें इस प्रतिज्ञा को तोड़ने के कारण 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा और उन्होंने इस वनवास को भी स्वेच्छा से शिरोधार्य किया। खांडव दहन के पश्चात मायासुर की रक्षा भगवान श्री कृष्ण से विनय निवेदन कर भी उन्होंने ही की। द्यूत क्रीड़ा के पश्चात पांडवों को वनवास हुआ। वनवास के समय भी वे निरंतर और पराक्रमी बनने का प्रयास करते रहे। उन्होंने महादेव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और उसके बदले सर्वश्रेष्ठ अस्त्र पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। अर्जुन उस समय के एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिनके पास महापाशुपत भी था। महादेव ने भी कई बार उनके पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। ना त्वया पुरुषः कश्चित् पुमान् मर्तेषु मानद देवी वा वर्तते क्षत्रम त्व प्रधान मरीदम। अर्थात हे अर्जुन, मर्त्यलोक और स्वर्गलोक में भी कोई भी पुरुष तुम्हारे समान नहीं है। क्षत्रियों में तो तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो। जयद्रथ से भी महादेव कहते हैं, अजितम सर्वलोकानां दैवैरपि दुरासदम। अर्थात अर्जुन को तुम तो क्या, सारे लोग मिलकर भी नहीं जीत सकते। उनके सामने खड़े रहना तो देवताओं के लिए भी कठिन है। इंद्रादि देवताओं से भी उन्होंने दिव्यास्त्र प्राप्त करके करोड़ों निवात कवच राक्षसों को अकेले हराया, जिन्हें देवता भी नहीं हरा पाए थे। अज्ञातवास समाप्त होने के बाद उन्होंने विराट युद्ध में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन आदि सभी महारथियों से अकेले युद्ध किया और उनको कई बार हराया। युद्ध समाप्त होने के बाद स्वयं भीष्म पितामह ने कहा कि अर्जुन सभी योद्धाओं को अकेले परास्त करने में सक्षम थे, परंतु उनमें दया भाव भी इतना था कि समस्त कौरव सेना को परास्त करने के बाद भी उन्होंने शरण में आए हुए सैनिकों को जीवन दान दिया। अर्जुन के मन की श्री कृष्ण भक्ति भी अतुल्य थी। इसी कारण भक्तवत्सल भगवान भी उनके भक्त बनकर उन्हें प्राणों से भी अधिक मानने लगे और उनके सारथी तक बने। गीता ज्ञान देने के लिए और विश्व रूप दर्शन कराने के लिए भी उन्होंने अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ माना। भगवान तो अर्जुन से इतना प्रेम करते थे कि उन्हें अपनी दूसरी आत्मा के समान मानते थे। ममैव त्वं तवैवाहं ये मदीयास्त वैवते यस्त्वां द्वेष्टि समां द्वेष्टि यस्त्वामनु समामनु। अर्थात पार्थ, तुम मेरे और मैं तुम्हारा हूँ। जो मेरे हैं वही तुम्हारे हैं। जो तुमसे द्वेष रखते हैं वह मुझसे भी द्वेष रखते हैं, और जो तुम्हें प्रेम करते हैं वह मुझसे भी प्रेम करते हैं। कुरुक्षेत्र वाले युद्ध की तो बात ही क्या, अर्जुन ने वहाँ भी असंख्य बार अपने अतुल्य पराक्रम का परिचय दिया। वह तो पूरे युद्ध में अपराजित रहे।
और युद्ध में कई योद्धा तो केवल उनको पराजित करने की मंशा से ही युद्ध कर रहे थे। शर्मा के नेतृत्व की तो पूरी सेना ही केवल अर्जुन के लिए संगठित की गई थी। अर्जुन से युद्ध करना ही उस सेना का कार्य था। सेना तो अर्जुन के पराक्रम को इतना जानती थी कि उसके सभी योद्धाओं ने अपनी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पहले ही पूर्ण कर ली थी। अर्जुन के पूरे पराक्रम का वर्णन तो एक वीडियो में कभी भी संभव नहीं है। अर्जुन का जीवन सबके लिए एक उदाहरण है। अपने परिश्रम पर विश्वास, मन में कर्तव्य निष्ठा, धर्मपरायणता, करुणा और सदैव स्वयं से स्पर्धा करने की भावना के साथ यदि भगवत प्रेम हो तो सब अपने जीवन के अर्जुन अथवा महानायक बन सकते हैं।